नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण और कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास भी शामिल है। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी चंडीगढ़ के बाद जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मोहाली, आनंदपुर साहिब, कालका और जालंधर छावनी सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के अनुसार रेलवे जंक्शन, हेलीपैड और हुड्डा ग्राउंड सहित पूरे शहर में सुरक्षा के लिए लगभग 5,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनकी निगरानी 15 आईपीएस और 50 से अधिक डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए शहर में करीब 80 नाके भी स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जींद रेलवे जंक्शन व सभा स्थल पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा रेलवे स्टेशन व सभा स्थल की सघन तलाशी ली गई है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि कल 17 जुलाई का दिन प्रदेश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान दक्षिण हरियाणा के लोगों को भिवानी और महेंद्रगढ़ के कोरियावास मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन 2 नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी और युवाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर भी मिल सकेंगे। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं। इनमें पहला सुधार है कि इनमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया, तिपहिया कारों तथा टाटा मैजिक जैसे ई-वाहनों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था की जाए, ताकि खरीदारों को वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी का लाभ मिल सके। आज चंडीगढ़ में हरियाणा ई-वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम और फरीदाबाद की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा ई-वाहन नीति 2022 में दिल्ली के तर्ज पर आवश्यक संशोधन किए जाने पर बल दिया। बैठक में मौजूद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा की मौजूदा ई-वाहन नीति वर्ष 2027 तक लागू है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नीतियों का अध्ययन कर सभी आवश्यक संशोधन शीघ्र किए जाएंगे। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले के किसानों से खरीफ फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।